बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जनरल मैथ का 1.2 एक्सरसाइज का जस्ट स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आप 1.3 से ऑनवर्ड वही लेक्चर्स फॉलो करेंगे जो कि ऑलरेडी नेट पे गर्ल्स के लिए अपलोड हुए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लास्ट टाइम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सिंपल सा है। आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन अ मैथ टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 in a chemistry test and 72 out of 80 in a physics test. In which subject she performed best? ठीक है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि उसके जो मार्क्स है मैथ में वो 46 थे, बट टोटल मार्क्स क्या थे 50, और जो उसके केमिस्ट्री में आए वो 64 थे। टोटल मार्क्स क्या थे 75 और उसके कितने आए 64, और इसके बाद जो उसके फिजिक्स टेस्ट में मार्क्स आए वो 72 थे आउट ऑफ 80। वो पूछ रहे हैं कि इन मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में से उसने बेस्ट परफॉर्मेंस किस में दी। ठीक है, अब देखने में तो आपको लग रहा होगा कि भाई 72 मार्क्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप इंडिविजुअली मैथ्स की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स टेस्ट की परसेंटेजेस निकालेंगे तब आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। तो ये आपको टोटल मार्क्स गिवन है, ये आपको ऑब्टेन मार्क्स गिवन है। जैसे आप लोग अपने रिजल्ट कार्ड से अपनी परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं हमेशा से, बिल्कुल वही मेथड होगा। हम यहाँ पर ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे कि उसके मैथ टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई, उसके केमिस्ट्री टेस्ट में कितनी परसेंटेज आई और उसकी फिजिक्स टेस्ट में कितनी परसेंटेज आई। जब हमारे पास ये परसेंटेजेस आ जाएंगी फिर हम बता सकेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट किस में थी। ठीक है, जिसमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी उसी में उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट थी। इसको हम बोर्ड पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन है। तो हमने ईच सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं परसेंटेज ऑफ मैथ टेस्ट। ठीक है, मैथ में उस टेस्ट के में उसके मार्क्स आए थे 46। ठीक है, उसको हमने परसेंटेज में बदलना है। तो हम इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100%। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि जब भी एक्चुअल डिजिट को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट 100%। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 46 100%, और फिर आपके टोटल मार्क्स के थे 50, और आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। तो 50 से अगर डिवाइड करें तो फिर आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगी। ठीक है, 5 9 45, 5 2 10, आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज आती है 92%। मतलब मैथ्स टेस्ट में उसके 92% थे। अब आप फाइंड करें परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में, उस केमिस्ट्री के टेस्ट में उसके मार्क्स थे 64। उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, हमारे पास आ जाएगा 6400, और डिवाइड कर देंगे टोटल से। टोटल मार्क्स केमिस्ट्री के थे 75। तो जब आप 75 से इसके डिवीजन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा 85.3%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे रीचेक कर सकते हैं। सिमिलरली अब आप परसेंटेज फाइंड करेंगे फिजिक्स टेस्ट। फिजिक्स टेस्ट में उसके मार्क्स आए थे 72। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, वी विल गेट 72 100%, और फिजिक्स के टोटल मार्क्स थे 80। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 90%। तो हमने क्या देखा कि मैथ में उसकी परसेंटेज है 92, केमिस्ट्री में है 85.3, और फिज़िक्स में है 90%। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में है, मैथ के टेस्ट में। तो आखिर में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस शी परफॉर्म बेस्ट इन मैथ टेस्ट। ये आपका स्टेटमेंट में आंसर होगा। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाता तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें 72 नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि टोटल मार्क्स सबके डिफरेंट हैं, ये 50 में से थे, ये 75 में से थे, ये 80 में से थे, दैट्स वाई परसेंटेजेस वेरी करेंगी। अगर टोटल मार्क्स सबके सेम होते तो फिर हम परसेंटेज फाइंड किए बगैर बता सकते थे कि उसकी परफॉर्मेंस किस में बेस्ट है, लेकिन क्योंकि टोटल मार्क्स सबके डिफरेंट थे तो परसेंटेजेस भी सबकी डिफरेंट आनी थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए आपको परसेंटेज को, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। और वो वही मेथड है जो आपने 1.1 में क्वेश्चंस में पढ़ा है, सिंपल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 था, अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक।
ही सेल्स इट फॉर ₹920, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही अर्न। ठीक है, यानी उसने एक टेबल बनाया, जब वो टेबल बना रहा था तो जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही थी उसकी, वो आ रही थी 720। ठीक है, 720 रुपये लगे उसको एक टेबल बनाने में। तो जब उसने उसको सेल किया तो उसने उसको 920 रुपीज़ में सेल किया। नज़र आ रहा है कि उसने प्रॉफिट के साथ सेल किया, कम पैसों में बनाया था और ज़्यादा पैसों में बेचा। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही अर्न। इस लिहाज से तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि भाई 720 का बेचा, 720 का बनाया और 920 का बेचा, तो 200 रुपये का प्रॉफिट लिया उसने। बट 200 रुपीज़ हैं, 200 परसेंटेज नहीं है। तो आपने फाइंड करना है कि परसेंटेज में उसको कितना प्रॉफिट हुआ था। मतलब सिंपल जो 200 रुपीज़ हैं उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी सोल्यूशन है। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कितनी थी 720। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, वो कितनी थी 920। हेंस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 920 माइनस 720, 200 रुपीज़। दिस इज द प्रॉफिट इन रुपीज़। नाउ वी विल फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, 200 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 20,000, और उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सेल प्राइस से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इसको प्रॉफिट हुआ है ये कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, यानी इसमें उसको इजाफा मिला है। ठीक है, इसमें इजाफा नहीं मिला, ये तो प्रॉफिट इंक्लूडेड अमाउंट है, ये प्रॉफिट एक्सक्लूडेड अमाउंट है, इसमें से प्रॉफिट उसको हासिल हुआ है। तो हम डिवाइड करेंगे इसको कॉस्ट प्राइस से। ये आप देखें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लें या कटिंग कर लें, रिक्वायर्ड आंसर आपका होगा 27.78% प्रॉफिट। ये उसको प्रॉफिट परसेंटेज हासिल हुई है। ठीक है, हम देख भी रहे हैं कि सिर्फ 200 रुपये का मुनाफा उसे हुआ है, तो परसेंटेज में भी वो अमाउंट 27 है। इट्स एन ईजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्या था, इफ 8.4% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि बुक का एक ख़ास हिस्सा आपको बताया गया है कि किताब का 8.4% जो हिस्सा है उसमें 42 पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि किताब में टोटल पेजेस कितने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम इसकी कैसे देंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 8.4% ऑफ बुक कंसिस्ट ऑन 42 पेजेस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, 8.4% ऑफ बुक में 42 पेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम इस परसेंटेज को ख़त्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब अगर आप चाहें तो डेसिमल भी साथ ही ख़त्म कर सकते हैं, डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी वही स्टेटमेंट अगर आप दोबारा दें कि अगर 8.54% पे ये है, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज इस शक्ल में लिखी जाए या इस शक्ल में लिखी जाए, एक ही बात है। ठीक है, यानी 8.4% में भी 42 पेजेस हैं, और 84/1000 अगर हम लिख देंगे इसे, तब भी उसमें 42 पेजेस ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे फाइंड होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे हमारे पास फाइंड होंगे कि हम 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी के साथ। ठीक है, परसेंटेज जैसे ख़त्म की जाती है उस लिहाज से इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब अगर यहाँ पर आप इसको फर्दर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें या अगर मैं आपके सामने कटिंग कर दूँ तब भी वही आंसर आएगा। 2 के टेबल से अगर आप कटिंग करें, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार। ठीक है, अब ये 3 से फर्दर कटिंग होगी, 3 7 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 4 ज़ार। अब ये 7 से होगी, 7 1 ज़ार और 7 2 ज़ार। वी आर लेफ्ट विथ 1000/2 विच इज़ 500 पेजेस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसने हमें कहा था कि 8.4% बुक में 42 पेजेस आते हैं। हमने स्टेटमेंट को यूज़ करके ही फर्दर कैलकुलेशन की है। परसेंटेज का साइन जस्ट हटाया है, डेसिमल का साइन जस्ट हटाया। जब 8.4% में 42 पेजेस हैं तो 84/1000 हिस्सा भी 42 पेजेस ही बनता होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसे लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए एक ही बात है।
तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास गिवन पेजेस हैं उसको इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। ये हमारी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। इफ ही सेव्स रुपीज 1800 व्हाट इज हिज टोटल इनकम। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको वो क्या कह रहा है कि उसकी जो भी टोटल इनकम है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वही तो हमें फाइंड करनी है। वो कह रहा है उस टोटल इनकम का 20% वो रेंट दे देता है। ठीक है, 20% वो रेंट दे देता है, फिर जो पीछे बच जाती है रेंट देने के बाद जो उसकी बच जाती है रेस्ट, ठीक है, जो बच जाती है उसमें से वो 70% घर में खर्च कर देता है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर वो 1800 रुपये बचा रहा है, अपनी इनकम में से 1800 रुपये बचा रहा है, तो उसकी टोटल इनकम क्या थी। अब टोटल इनकम फाइंड करने के लिए उसने हमें 3 चीज़ें दी हैं जिनकी हेल्प से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। एक उसने हमें सेविंग दे दी है, एक उसने हमें बता दिया कि रेंट कितना पे करता है, और एक उसने हमें बता दिया है कि वो घर में कितना खर्च करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने उसकी टोटल इनकम फाइंड करनी है। अब इन सब स्टेटमेंट्स को, इन सब क्वांटिटीज़ को हमने यूज़ कैसे करना है वो हम बोर्ड पे फर्दर इसको देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी उसकी टोटल इनकम, तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, हम कहते हैं लेट टोटल इनकम इज एक्स। ठीक है, एक वेरिएबल को हम उसकी टोटल इनकम कह देते हैं। अब उसने क्या कहा था कि रेंट वो कितना देता है, रेंट उसका कितना था, उसकी जो टोटल इनकम थी उसका 20% वो रेंट देता था, 20% ऑफ एक्स। ठीक है, यानी अपनी टोटल इनकम में से 20% वो रेंट दे देता था। अब ये तो परसेंटेज है, अगर हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो जाहिर सी बात है वो वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगी। परसेंटेज को ख़त्म करें, नीचे 100 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको देखें 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार, तो ये हमारे पास बचेगी। इसको आप चाहे ना भी कन्वर्ट करें, ये इतने भी काफ़ी है, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइस में हमारे पास क्या आता है x/5 आ जाता है। लेट सपोज इतने रुपीज़ वो रेंट में दे देता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो बाकी बचती है उसमें से वो 70% घर पे खर्च करता है। तो बाकी क्या बची, लेफ्ट उसके पास इनकम क्या बची, जाहिर सी बात है 80% बची। ठीक है, 20% उसने रेंट पे दे दिया है तो 80% बची। 80% ऑफ एक्स, इनकम का 80% हिस्सा बच गया उसके पास। तो इनकम का 80% हिस्सा कितना होता है, ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। 0 0 आपने किया, 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार, तो वी विल गेट 4x/5। ये इनकम उसने रेंट में लगाई है, सॉरी ये इनकम उसने रेंट में लगाई है और ये इनकम उसने बचाई है। अब इस जो बची इनकम थी, जो इनकम बच गई थी, उसमें से 70% वो घर में खर्च कर देता था। ठीक है, इस बची हुई इनकम में से वो 70% घर में खर्च कर देता था। टोटल इनकम में से 70% नहीं, बल्कि रेंट देने के बाद जो बच जाती थी, दैट इज़ 80% बच जाती थी। उस 80% में से जो अमाउंट 70% थी वो रेंट में दे देता था। तो अब हम देखते हैं कि इसका 70% यानी एक्सपेंडिचर जो था उसका, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड जो था वो कितना था, 70% था 4x/5 का। ठीक है, इसका 70% था जो वो घर में खर्च करता था। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जो पीछे बचता है वो सेविंग थी। तो सेविंग 70% इस हिस्से का, अगर 70% उसने खर्च किया है तो जाहिर सी बात है इस हिस्से का 30% उसने बचाया है। ठीक है, इस हिस्से का 30% उसने बचा लिया। तो अब हमें क्या पता है कि सेविंग हमारे पास क्या थी, वो हमें ऑलरेडी गिवन थी। सेविंग क्या थी, 1800 रुपये हमें गिवन थी। ये हमने स्टेटमेंट बनाई है ख़ुद से। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह आएगा। परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी।
ठीक है। अब हमने यहाँ से वेरिएबल फाइंड करना है। ठीक है, तो वेरिएबल फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि सब जो बाकी कांस्टेंट होते हैं उनको एक साइड पर रखते हैं और वेरिएबल को एक साइड पर रखते हैं। अगर हम इस तरह करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 30। इसी तरह है, आप अगर शुरू से स्टेटमेंट्स को देखना शुरू करें तो आखिर में हमारे पास ऐसी ही चीज़ बनेगी। ठीक है, और सॉरी ये इधर वेरिएबल के साथ 4 भी है जो यहाँ पर था, तो 4 भी इधर आ जाएगा नीचे साथ। ठीक है, अब अगर हम इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 0 से कैंसिल आउट, 3 6 ज़ार 18। ठीक है, हमारे पास बचा 60 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। मैं ऊपर आपके लिए इधर सॉल्व कर देती हूँ साइड पे। तो हमारे पास क्या बचा, 60 इंटू 100 इंटू 5 ओवर 4। अब 4 से आप फर्दर कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से, यहाँ फर्दर कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, सो वी आर लेफ्ट विद 1505। So the required answer is 7500 रुपीज़। ठीक है, बहुत इजी से सवाल है, थोड़ा सा सिर्फ समझने वाला है कि हमने टोटल इनकम फाइंड करनी थी। तो टोटल इनकम को हमने एक वेरिएबल सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या था कि वो अपनी टोटल इनकम में से 20% रेंट को देता है। ठीक है, ये अगर आप पोर्शन नहीं भी करते तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बेशक ना करें, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि इस इनकम का 20% वो रेंट पे देता था। बाकी उन्होंने कहा जो बच जाता था उसका 70% वो घर में खर्च करता था। तो अगर 20% रेंट में दे रहा है तो 80% बच रहा है। ठीक है, 80% बच रहा है, इस परसेंटेज को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया। ये समझ लें रुपीज़ है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के फॉर्म में ये रुपीज़ है। ठीक है, तो जो बचा वो 80% था, तो 80% कितना था, 4x/5। अब इस 80% में से वो 70% घर में खर्च कर रहा है। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी मिसाल है, अगर आपको मैं छोटे डिजिट्स के अकॉर्डिंग समझाऊं तो वो क्या है कि जैसे 1000 रुपये हैं, ठीक है, सिंपल डिजिट की वजह से मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। अगर 1000 रुपये हैं और उसमें से कोई 100 रुपया जो है वो घर के रेंट दे देता है, ठीक है, तो उसके पास कितना बचा, 900 बचा। अब 900 में से वो 700 घर में खर्च करता है और 200 बचा लेता है। ये एग्जांपल है। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, परसेंटेजेस की फॉर्म में। इसे थोड़ा सा आपको मज़ीद फोकस्ड होकर समझना पड़ेगा कि ये आपके पास बची हुई इनकम थी। ठीक है, यानी हमारा 900 ये बची हुई इनकम थी, इसमें से 70% उसने घर में खर्च किया। ठीक है, और 70% इसमें से 70% घर में खर्च किया और जाहिर सी बात है 30% बचा लिया। इस इनकम में से 70% घर में खर्च किया और 30% बचा लिया। तो जो बचाया था वो हमें ऑलरेडी बताया हुआ था उन्होंने, इसीलिए जो चीज़ गिवन होती है उसी में से हम चीज़ें फाइंड करते हैं। तो जो उसने बचाया था वो हमें गिवन था 1800 और इक्वालिटी हमारी कंप्लीट हो रही थी, एक वेरिएबल था। तो जैसे आप 7th क्लास में इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं कि अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो वो कैसे फाइंड होता है। सिंपल होता है कि हर कांस्टेंट एक तरफ हो जाता है और वेरिएबल एक तरफ हो जाता है और आप रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि हम सेविंग पर आ सकें। जब हम सेविंग पर आ गए तो हमने वैल्यूज़ पुट की जस्ट और अपना वेरिएबल फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। आप इसके बाद फर्दर आप एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको फॉलो करेंगे और चैप्टर नंबर 2 तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हैं। तो आप चैप्टर नंबर 2 तक अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर जब स्कूल खुलेंगे तो हम उनको चेक कर लेंगे। अगर कोई सवाल आप लोगों से नहीं होता तो आप उसे अपने पास मार्क कर सकते हैं, उसको हम दोबारा बाद में डिस्कस कर सकते हैं। होप यू गेट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।